मेरे कैमरे में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, प्रदेश मुखिया बिहार संघ का उपाध्यक्ष हैं और राजेश कुमार यादव जी जो कोरियापट्टी पंचायत का मुखिया जी हैं। नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज को। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कोरियापट्टी में। जैसे कि आप लोग सुने कि मेरे साथ मुखिया जी 15 वर्षों से मुखिया जी हैं और 2 पंचवर्षीय में ये पैक्स अध्यक्ष भी रहे, लेकिन जनता इतना इसमें विश्वास क्यों करती है ये तो आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सर से कुछ आज कड़वे सवाल होंगे। 15 वर्ष आप मुखिया रहे सर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव। मेरा पहला सवाल है कि स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन पाया? देखिए पत्रकार जी, ये तो सरकार से पूछनी चाहिए। हम लोग बहुत ढेर सारे सपने को लेकर गांव के विकास के लिए जवाबदेही संभालते हैं, पर देश की सरकार, बिहार की सरकार पंचायती राज की भ्रूण हत्या कर दिया। भ्रूण हत्या समझ रहे होंगे, पेट में बच्चे को मार देना दवाई देकर, नहीं पता चलता कि बेटी है तो मार दो। उसी तरह पंचायत राज भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। कई लाख प्रतिनिधि भारत के अंदर इसका है, और आज जो गांव का कुछ भी विकास आप देख रहे हैं छोटा छोटा, वो गांव का विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से ही हुआ है। पूरे भारत के अंदर पहली बार पंचायती राज इतना कमजोर हुआ है, पहली बार पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि अपमानित हो रहे हैं। किनसे? जनता से नहीं, अफसरों के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, बीडीओ के द्वारा, बीपीआरओ के द्वारा, डीपीआरओ के द्वारा। पंचायत प्रतिनिधि को बिहार सरकार के विधायक सांसद जी अपना दुश्मन समझते हैं। दुश्मन इसलिए समझते हैं कि गांव में गरीबों के दुख सुख में हमेशा पंचायत प्रतिनिधि खड़े रहते हैं, चाहे पैसा से हो कि सेवा के बल पे हो, पानी लेकर हो कि चाय लेकर हो। एक पंचायत प्रतिनिधि हमेशा अपनी जनता को खुश रखना चाहती है, पर पंचायत राज व्यवस्था इतनी दूषित हो गई है कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में पंचायत प्रतिनिधि के लिए लोग चुनाव लड़ना, जो सही आदमी होंगे वो नहीं चाहेंगे। पतित की तो सीमा पार है, जिसको लूटना है, घसीटना है, आवास में पैसा लूटना है, योजना का जो है बड़ा घोटाला करना है, उनके लिए कोई बात नहीं है। पर मेरे जैसे समाज सेवी, 50 वर्ष से मेरा परिवार पंचायत प्रतिनिधि है। जी। मेरे मेरे बाबूजी मुखिया थे, जिला परिषद सदस्य थे, जिला परिषद चेयरमैन हुए, विधान पार्षद हुए, फिर मैं 2000 से ही मुखिया हूँ। बीच में मेरी पत्नी भी मुखिया है, अभी मैं मुखिया हूँ, 2 बार पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश मुखिया संघ का उपाध्यक्ष हूँ, जिला भी मुखिया संघ को मैं ही देखता हूँ। पर आज जो सम्मान 2000 में हमको था, बजट कम था, पर मुखिया जी कहीं बैठते थे ना बाराती में आगे में, तो कहते थे मुखिया जी को ठंडा का बोतल गिलास पहले दीजिए। उनको उम्मीद था गांव में गरीबों के दुख सुख में ये भागीदारी बनेंगे, गांव में गरीब का घर बनवाएंगे, गांव में गली नली योजना को ये पूर्ण करेंगे। बट आप जनता का विश्वास पंचायत प्रतिनिधि से जिस तरह एमएलए एमपी से उठ गया, उसी तरह उठते जा रहा है। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत की होती है, सबसे बड़ी जवाबदेही ग्राम पंचायत की थी, पर आज वो नगण्य सा दिख रहा है। कहीं किसी पंचायत में आप चल जाइए, मुखिया जी उदास नजर आ रहे हो। इस मतलब हम लोग भी पंचायत घूमे हैं सर, इस 5 वर्षीय में लमसम 2.5 साल बीतने वाला है, मुखिया के द्वारा कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। जहां भी जाते हैं मुखिया जी मतलब कहते हैं कि मेरे पास कोई फंड है, हम गांव में विकास क्या करेंगे। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं सर अपनी पंचायत को? देखिए, पंचायत राज में सबसे बड़ी मूलभूत बात है कि हम ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार था, ग्राम सभा को अधिकार को ये खत्म कर दिया। ग्राम सभा में होता था कि पंचायत के सभी वार्ड के लोग रहते थे और वहाँ चर्चा होता था, भैया कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ पानी की जरूरत है, पंचायत के अंदर सबसे गरीब कौन बस्ती है, किसका घर है, वो सिस्टम में खत्म। ग्राम सभा कहीं नहीं होता है, अब तो सफा बंद हो चुका है। हाँ, सब ये टाइट अनटाइट कौन योजना हो गया, योजना बनाइए और ऊपरी पेपर में वीडियो साहब खुश तो खुश, पंचायत सचिव खुश तो खुश, बाकी काम आपका नहीं होगा। कमीशन खोरी धंधा बन गया है। सभी योजनाओं में 30% रुपया आप काट के ब्लॉक में पदाधिकारी के पास आप जमा नहीं किए तो आपके ऊपर जांच हो जाएगी, आप जेल चले जाएंगे। ये स्थिति नीतीश बाबू ने कर दिया है। जिस तरह अपने योजना को लूट घसोट करते थे, उसी तरह ग्राम पंचायत के पैसा को जल नल में डालकर अरबों रुपये का घोटाला बिहार में हुआ है। मेरे पंचायत में भी काफी बड़ी संख्या में पैसा आया था, उस पैसा को नल जल में दिया कि 12 वार्ड है, 12 वार्ड में टंकी लगा हुआ है, पर 1 लीटर भी शुद्ध पानी हमारी गांव की महान जनता को नहीं मिलता है। इस बात का दुख मुझे भी है। 1 वर्ष पहले हम उसका देख रेख करते थे, नीतीश बाबू को लगा अरे
मुखिया जी वार्ड सदस्य लोग का है, देख रेख करते हैं। वो इंजीनियर को, चूंकि इंजीनियर वहीं से 30% रुपया ले जाके विभाग को सौंप देते हैं कि भैया चढ़वा ले लीजिए, हमको वहीं रहने दीजिए, पानी जनता को मिले ना मिले, कमीशन सरकार को मिल जानी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। उस नल जल योजना का लगता है सर, अगर गांव में कोई फैक्ट्री छोटा सा खोलता तो उससे विकास हो सकता था। ऐसे भी गांव के विकास के लिए बहुत जरूरत है। आज विद्यालय प्रबंधन हमको करना था, आंगनबाड़ी का प्रबंधन करना था, अभी भी गली नली बहुत सड़क बचा हुआ है, बहुत दलितों का बस्ती है वहां। आज भी पीसीसी बना था 5 वर्ष पहले, टूट गया, उसको फिर से बनना था कि नहीं बनना था। पर अफसर को और सरकार के एमएलए एमपी को पूछिएगा तो कहेगा मुखिया जी डकैत होता है। मुखिया जी डकैत इसलिए होता है कि सुबह से रात 12 बजे तक जनता के बीच हम रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। हमारे पीछे हमारे 10-12 विरोधी लगे रहते हैं, क्योंकि जो चुनाव लड़ते हैं वो प्रतिवादी न हो गए, और तब हम कहां से चोरी कर पाएंगे। हमारे अंदर 7 सेक्रेटरी है, विकास मित्र है, पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है, कार्यपालक सहायक है, किसान सलाहकार है, और कौन कौन ढेर सारा है। पर किसको नजर आएगा? पंचायत में रहता है, देखे हैं। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको 5,000 खर्च करनी पड़ेगी। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको 5,000 रुपये खर्च करनी पड़ेगी। ब्लॉक में दलालों का अंबार लगा हुआ है। जमीन की रसीद कटाने जाइए, जमाबंदी कायम करवाना है, फिक्स है सीओ साहब का रेट, कर्मचारी साहब का। पर आप एक शादी पेपर पर लिखाने जाइए कि मेरा बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनाना, 100 कानून उपा देगा। जनता का काम नहीं हो रहा है। प्रदेश मुखिया संघ के आप अध्यक्ष है बिहार का, उपाध्यक्ष सर, क्या लगता है जिस तरह से आप लोग का धरना प्रदर्शन होता है, आप लोग रैली करते हैं, क्या लगता है पंचायती चुनाव में, मतलब पंचायती राज में जो कार्य में बाधा हुआ है सरकार के द्वारा, क्या लगता है आप लोगों के धरना प्रदर्शन ये वापस आएगा, ये लागू होगा फिर से? देखिए, प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया कि बाहरी सरकार को अपनी 17-19 सूत्री मांगों को लेकर, हमने कहे तो 29-19 मांग हमारा मान लीजिए, पर हमारी बात तो आप सुनेंगे ना। आप 2,25,000 रुपया महीना पाते हैं विधायक जी, हम 5,000 रुपया महीना मांगते हैं, हमारे सदस्य जी मांगते हैं, तो आपको खराब लगता है। आज देखिए, रसोईया स्कूल में खाना बनाती है ना, 1,600 रुपया महीना, शर्म होनी चाहिए नहीं सरकार को। 200 रुपया हमारा पेंशन गरीब को मिलता है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, 300 रुपया। मोदी जी से उम्मीद था कि 1,000 रुपया कम से कम गरीब को पेंशन कर देगा। आज बेरोजगार लोग आत्महत्या करने पर उतारू है। आज हमारी गांव की ग्रामीण महिला, पुरुष तो पलायन करके पंजाब चले गए हैं, महिलाएं घर में है, समूह की ऋण उठाई। कौन ऋण कह चुका है? ग्रुप लोन। ग्रुप लोन में भर दिन पटुआ खेत में, मकई खेत में वो काम करती है, शाम में जो घर में आती है ना, मैनेजर साहब बैठे रहते। कल जदिया में 2 महिला आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसका काउंट सरकार नहीं कर रही। अगर काउंट करे तो कर्ज में आकर महिलाएं जहर पी रही है, घर छोड़ रही है, एक पति की पत्नी दूसरे के पति के साथ भाग रही है। ये आर्थिक समस्याएं हैं, ये सामाजिक कुरीति का मापदंड सा बन गया है कि आज आर्थिक अभाव में लोग गलत काम को अंजाम देने को आतुर है। छोटे छोटे 20 वर्ष के बच्चे, अभी आप सुपौल जाएंगे ना, तो रास्ते में लगेगा कि घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, रास्ता में हमारा रुपया, बैग और गाड़ी छीन लेगा। इस तरह के नौजवान को कोई रोजगार नहीं है, नौजवान को अच्छा शिक्षा नहीं मिला, नौजवान को अच्छा संस्कार नहीं मिला, और सरकार की तरफ से कोई उसका भागीदारी नहीं लिया जा रहा है। सर, 15 वर्ष आप मुखिया रहे, आपके कार्यकाल में क्या काम हुआ और क्या लगता है कि उसमें और बेहतर काम होना चाहिए? देखिए, मेरा कार्यकाल यही है कि इलाके की जनता कहता है कि राजेश का 1 रुपया खर्च नहीं होता है, मुखिया हो जाता है। राजेश सुबह से शाम तक जनता के बीच पैदल घूम घूम के उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करता है। मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही थी, गारंटी यही है कि मैं 5वीं बार इस पंचायत में चुनाव जीता हूँ, और मैं संतुष्ट हूँ, जनता भगवान के बीच रहता हूँ। सरकार का जो कार्यक्रम है, सरकार की जो दिशा निर्देश है, गाँव को बताता हूँ। गाँव की जो समस्या है, पंचायत समिति की बैठक में, जिला की बैठक में इस मुद्दा को उठाता हूं कि गांव में आज भी कुआं में जो है, कुआं को सौंदर्यीकरण करने की जरूरत है। विवाह शादी उसका बीज का जरूरत, कहीं आग लगी हो जाता है तो मोटर काम नहीं करता है। जी। जब तक उसका जो है वो दमकल आता है ना, तब कर हम लोग दम हो जाते हैं। इसलिए गांव की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग समझते हैं, अब भी नहीं समझेंगे। 24 वर्ष, मेरा 24 वर्ष का ये कार्यकाल है, 2000 से लेकर 2024 है ना। 24 वर्ष में आप भी समझ रहे होंगे, पंचायत के एक आदमी को उनके माँ बाप का नाम जानता हूँ, उनके घर में कितना चावल लगता है वो भी समझता हूँ, उनको कितना जमीन है, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, उनकी क्या समस्या है, उसको मैं भली भांति समझता हूँ। सुने सर, आप हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस अपनी तरफ से दिए हैं, और उसमें ड्राइवर के लिए भी खर्च सारा व्यवस्था अपनी तरफ से। हाँ, वो अभी तक नहीं हो पाया है। मैं उस तरह का व्यवस्था, किसी को जरूरत होता मंगा देता
देता हूँ, एम्बुलेंस मेरा पूर्णिया में बन रहा है, बहुत जल्द आके जो है वो चालू हो जाएगा कोरियापट्टी सी हॉस्पिटल में। क्योंकि सरकार को कहते कम से कम ड्राइवर का खर्चा आप बेयर कीजिए, सिविल सर्जन को लिखित रूप से डीएम साहब को मैं दिया, कहा कि नहीं सारा खर्चा आप ही बेयर कीजिए। उस परेशानी के चलते थोड़ा सा विलंब हुआ है और बहुत जल्द आपको कोरियापट्टी में चमचमाती एम्बुलेंस घूमते हुए सुपौल वगैरह में माता लाखो देवी एम्बुलेंस बहुत जल्द नजर आएगा। हमको लगता है अगले माह तक आपको नजर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोरियापट्टी के मुखिया जी गरीब लोगों के आंख पोंछने के लिए, उनके खुशहाली के लिए, उनके शरीर के इलाज के लिए, हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए हम दिल से उनके एम्बुलेंस को। लोग के माता पिता मरते हैं तो गांव में लोग भोज भात करते हैं। सर माता का देहांत हुआ तो आप एक लाइब्रेरी खोल दिए, इसके पीछे क्या रियाद? मैं अंदर से समझता हूं कि भोज हमारा निदान नहीं है, भोज हमारा विकास नहीं है, भोज हमारे माता पिता के आत्मा को शांति नहीं देगी। जितना कि हम एक गरीब के आंसू को पोंछकर, एक नौनिहाल बच्चे को स्कूल भेजकर, एक पीड़ित को दवाई देकर, एक ठंड से बरसते हुए लोगों को कपड़ा देकर जितनी आत्मा में शांति मिलती है वो भोज से नहीं मिलता है। मागी भोजन सामग्री मैं शाम में करा देता हूँ, सुबह में जाके लेट्रिन के द्वारा उबार कर देता है, परिवार कर्ज के बोझ में डूब जाता है। पर आज भोज का एक जमाना था, भोज का महत्व था कि राजा महाराजा के यहाँ, मर्डर के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ भोज होती थी, अच्छा भोज सामग्री होता था, खाएंगे। लेकिन किस गरीब के यहाँ जाइएगा तो आप उसके यहाँ बढ़िया भोजन नहीं मिलता है। उसी बाजार का सब्जी और वहीं का चावल वो भी खाता है, आप भी खाते। भोज का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रह गया। भोज अब करता है मंत्री, संतरी, विधायक, दरोगा, मुखिया जी, कि पैसा का दुरुपयोग करता है, नाजायज खर्च करता है, इसका मैं विरोधी हूँ। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो दर्शक, जो जनता देख रहे हैं सर, आपको 20 वर्षों से जिस तरह से आप पंचायत में सेवा करते आ रहे हैं, उनसे क्या अनुरोध और क्या मतलब संदेश रहेगा? हम जनता से कहेंगे हमेशा जन मुद्दे की बात कीजिए। लग रहा है कि हमारे मुखिया जी हमको ठग रहे हैं, उनको बदल दीजिए। जी जी। जिस तरह आप ईमानदारी पूर्वक रुपया नहीं लेते हैं, शराब नहीं पीते हैं, किसी लोभ लालच में नहीं पड़ते हैं, राजेश जी को वोट कर देते हैं कि राजेश जी दुख सुख में हमारे बीच खड़े रहते हैं। राजेश जी के पंचायत में पुलिस की गाड़ी बहुत कम आती है, वैसे 112 को हम ही यहाँ पर रहने दिए हैं। पर वो कहता कि कैसा ये पंचायत है, वो पूरे अनुमंडल क्षेत्र में हम घूमते हैं, कोरियापट्टी से बहुत कम लोग आता है, इसलिए कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हम और सरपंच साहब मिलके लोगों की दुख सुख को बांटने का कोशिश करते हैं। इस सवाल पे दरोगा जी से भी कई बार ये हो जाता है, मुखिया जी सब बात का पंचायतीय कर देते हैं। हम बोले भैया हम किस लिए जिंदा हुए हैं, हम नौकरी थोड़े करते, हम तो सेवा के लिए खड़े होते हैं। बड़ा भाव से हमारा अच्छा संबंध इसलिए नहीं रहता है कि सब सरपंच साहब को कह रहे थे कि मुखिया जी तो सब बात तो पंचायतीय कर देते, दुर्घटना हो कि कोई किसी को मार दे पीट दे। हम लोग ये गौरव महसूस करते हैं कि एक वर्ष में कम से कम मुकदमा मेरे पंचायत से दर्ज हो और बिहार में सबसे कम मुकदमा मेरे पंचायत में दर्ज हो। हम पंचायत के लोगों को एक गारंटी लिए थे कि बड़ी से बड़ी समस्या आएगी, पुलिस की गाड़ी आपके यहाँ नहीं आने दूंगा। ये हम जनता की सहयोग से, पब्लिक और युवा साथी हमारे साथ रहते हैं। किसी के यहाँ भोज है तो हम 25 आदमी जाते हैं, उसका पत्तल परसने लगते हैं, पानी परोसते हैं। खुशी के भोज में, दुख के भोज में उनको समझाते हैं भैया ये निदान नहीं है, इससे आप आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे, आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएगा। मोदी जी का अच्छा दिन देखते रह जाइएगा, आपका कोई काम नहीं होगा। इसलिए जन मुद्दे की बात मैं करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के कानून की, संविधान की यहाँ किताब पुस्तकालय रखा हुआ है। विभिन्न प्रकार का कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शंखनाद का किताब हमारे पुस्तकालय में रखा हुआ है। उसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाता हूँ। उस घर में दीप जलाना चाहता हूँ जहाँ आज भी अंधेरा है। सर जाते जाते अंतिम सवाल रहेगा, आज के दौर में अगर कोई मुखिया बनता है तो कम से कम कहा जाए कि 20 से 25 लाख रुपए उसे खर्च करना पड़ता है एक चुनाव में। जीतने के बाद परिणाम हारने का और जीत का मिलता है तो पता नहीं, लेकिन अगर आप मतलब 15 वर्षों से 20 वर्षों से लगे हुए हैं, आपको कितना खर्च होता है सर? देखिए 20-25 क्या मापदंड, आप करोड़ों रुपया भी खर्च करने वाले बिहार में हम कई पंचायत को देखे हैं। और हम अपने पंचायत की बात नहीं कहूंगा, यहाँ की जनता सब समझ रहे हैं कौन खर्च क्या नहीं किया। जब हम रुपया खर्च करेंगे इसका मतलब है कि जनता को हम लूटेंगे, सरकार के पैसा का हम घोटाला करेंगे। मैं लगातार 5 चुनाव जीता हूँ मुखिया और पैक्स अध्यक्ष का। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरा कोई मतलब हमारा रुपया खर्च, मेरा साथी कहीं किसी को चाय पिला देता है, मेरा साथी कहीं, हम पर्चा पोस्टर भी नहीं छपवाते हैं। हमारी पंचायत के लोग राजेश को वोट देता है, राजेश का जो छाप होगा उसमें ईटा चिमनी छाप, हम ईटा चिमनी नहीं रहेगा तो ईट बनेगा, ईट नहीं बनेगा तो घर बनेगा आपका। लोग एकदम से लगा, एक ही दिन हम भाषण दिए ईटा चिमनी रहेगा तो ईट बनेगा, ईट बनेगा तो राजेश जी घर बना देंगे। पर नीतीश बाबू अपने तो इधर से उधर, उधर से उधर पलट जाते हैं, हम कहाँ पलटेंगे। जनता का घर नहीं बना, जनता को जमीन नहीं मिली, जनता का पशु शेड नहीं मिला, जनता का काम नहीं हो रहा है। मैं खुद उदास हूँ तो मेरी जनता तो उदास होगा ही, हमसे उदास नहीं है, सरकार से उदास करवा दूंगा 2025 के चुनाव में। जब विधायक जी गांव में घुसेंगे वोट के लिए, उनसे पूछूंगा
कि मेरा गांव का विकास क्यों नहीं हुआ। विधायक जी लाइए नीतीश बाबू को बुला के उनसे सवाल करेंगे। क्यों तो अभी जनता तो मुखिया जी से पूरा नाराज होंगे, क्योंकि उसके पास कोई मतलब कार्य है ही नहीं जो करेंगे। कार्य तो बहुत है लेकिन कोई फंड पूरे नहीं आ रहा है। बिहार के पंचायत प्रतिनिधि बहुत ज्यादा नाराज हैं। उनकी समस्याएं हैं कि वो बोल नहीं पाती जी। है। हमारी हिम्मत है कि मैं मंच पे आपके माइक पे बोल रहा हूँ, वो बोलेगा तो कल वीडियो साहब जांच में आएंगे, योजना में उनको फंसा देंगे। लेकिन वो जानता है कि राजेश की योजना की जब जांच होगी तो वीडियो साहब की योजना की भी जांच होगी। हमारे 1 दर्जन मित्र बिहार विधानसभा में है कि उनके खिलाफ भी जांच करवा दूंगा। ये ताकत रखता हूं, इसलिए मेरे खिलाफ जांच नहीं होगा। और मैं एक काम को करने से 100 बार जनता से पूछता हूं, क्या ये काम सही है, इसको करूं कि ना करूं, पारदर्शिता रखता हूं। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो सवाल हम लोग को पूछना चाहिए वह सारा सवाल का जवाब आपको कहा जाए मुखिया संघ के अध्यक्ष राजेश मुखिया जी जो कोरिया पट्टी के, इनसे आप लोग को मिल चुका है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।